मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता केशव देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयस गावहि संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहने धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपने गते पाई। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को बहुत ही भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी देखी राम ग्रह आए। मुन के वचन समुझ जिय भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरे परिचरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए हुए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी ने लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआने। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने।
उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा कर उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मते भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंदय घारी, कह रघुपते सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माहे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर ले। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। घूर पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोबेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सव मोहि माय जग देखा, मोते संशय अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, मंगल भवन या मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजीर विहारे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना।
सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जावे उसी में संतोष करते रहना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सवसन छलही ना, नवम सरल सवसन छलही ना, मम भरोसा ही हर सन दीना। नवम हुए कहो जिन के होई, नारे पुरुष सचराचर कोई। सोयते साया प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दोरल भगति जोए, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोए। और नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावन जस जस रूपा, जनक सुता कहे सुधी भामिनी। जानहि कहो करी बर गामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहोए सुग्रीव मिताए, सो सब कहे देव रघुवीरा। जानत हूँ पूछूँ मत धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता दे। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे कैसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो के हरे मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोक पावक देह, हरे पद लीन भई जन तेरे। नर विविध कर्मय धर्म बाहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। हाँ, राम पद अनुराग हूँ, हो राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मंत्र ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जाति ही गजन मही
मुक्त कीनी अचनारे। महामंद मन सुख चहती, हे ते प्रभु ही विसारे। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी इन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।